हेलो एंड वेलकम बैक टू विद्या माइंड माय स्टूडेंट्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और आज क्या करेंगे इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को। यस, आपको भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, क्या समझना है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन बायोडाइवर्सिटी। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें आपको क्या करना है, जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरैक्शन होता है उसे समझना है। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या है, आपके आसपास सराउंडिंग्स में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, ट्रीज देखने को मिलेंगे, एनिमल्स देखने को मिलेंगे, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सब क्या है, ये आपकी सराउंडिंग्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं। यही क्या बनाते हैं, आपकी बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। तो इस बायोडाइवर्सिटी में जो आपके डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ किस किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उनका इंटरेक्शन होता है, ये आपको इस एक्टिविटी की हेल्प से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एम क्या है एक्टिविटी का, क्या एम लिखेंगे आप, टू अप्रिशिएट एंड ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अंडरस्टैंड देयर वेराइटी। तो यहाँ पे आपको एक एम दिया जाता है एक्टिविटी में, आपको उसे समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पर आपका एम है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी वैरायटी को समझना है, उन्हें अप्रिशिएट करना है और साथ ही साथ उन्हें ऑब्जर्व करना है। अगर आप अपने आसपास देखें, अगर आप किसी पार्क में जाएं, आप किसी जू में जाएं, किसी फॉरेस्ट में जाएं, किसी नेशनल पार्क में जाएं, तो आप देखेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। आपको क्या करना है, केयरफुली उन्हें ऑब्जर्व करना है, उनको एनालाइज करना है, अप्रिशिएट भी करना है कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है, कितने अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रहते हैं, और साथ ही साथ आपको उनकी वैरायटी, प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी को भी समझना है। तो चलिए क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर होंगे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। यू नीड अ ब्लैक बोर्ड, चॉक और अ मार्कर, पेंसिल एंड कलर्स एंड ऑब्जर्वेशन नोटबुक। अब स्टेप्स क्या होंगे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, so first of all you have to close your eyes for 30 seconds and think of one plant and one animal that you have closely observed and appreciate very much। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही फन सा एक्टिविटी है। आपको ना 30 सेकेंड्स के लिए अपनी आईज को क्लोज करना है और आपको एक प्लांट और एक एनिमल के बारे में सोचना है जिसको आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और आप जिसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हो। After that, each student will draw the plant and animal they thought of on the blackboard। तो ये जो एक्टिविटी है, या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर अपनी क्लास के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। कहीं जाइए, नेचर के पास जाइए और उनके साथ एक्टिविटी को परफॉर्म करिए, उनको भी बोलिए आइज क्लोज करें, एक प्लांट और एक एनिमल के बारे में सोचे जिसको वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपके साथ होगा, अगर आप सब स्टूडेंट साथ में हो तो आप सब स्टूडेंट्स क्या करोगे, वन बाय वन जो है, जो भी आपने सोचा है प्लांट और एनिमल, उसे ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करोगे। अगर फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ड्रॉ करोगे। अगर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कर रहे हैं तो उनसे बोलिए कि वो भी ड्रॉ करें। एंड आफ्टर दैट ऑब्जर्व द डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्रॉन एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट देम। और उसके बाद जितने आप यहाँ देखोगे डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स ड्रॉ किए गए हैं, उन सब को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और उनमें आपको जो भी ऑब्जर्वेशंस दिखे हैं उन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। क्लियर। उसके बाद थिंक अबाउट वेदर देयर आर मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देन दोज ड्रॉन ऑन द ब्लैक बोर्ड। और उसके बाद आपको ये भी सोचना है कि क्या और भी वेराइटीज प्लांट्स और एनिमल्स की होती हैं जो इस ब्लैक बोर्ड पे बनाई गई हैं, क्या उससे ज्यादा होती हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, इतने सारे बच्चे आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं तो हर किसी ने कुछ ना कुछ नया सोचा होगा। हो सकता है कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी हो, कुछ कुछ सेम भी सोचा हो, बट आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द आपको जो प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, जो ड्राइंग्स देखने को मिलेंगी वो अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स की देखने को मिलेगी। आपको वहाँ पर वेराइटी देखने को मिलेगी। तो सिर्फ इतनी वेराइटीज तो नहीं होती है ना बच्चों, और भी बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स हमारे आसपास क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, राइट। चलिए अब आगे देखिए। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस आएंगी, जैसे कि डिफरेंट स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स।
अलग अलग स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स बनाए। हो सकता है कोई एक दो मैच भी कर जाए, बट आपको मोस्टली क्या देखने को मिलेगी भाई, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। एंड साथ ही साथ सम प्लांट्स वर बिग ट्रीज व्हाइल अदर्स वर स्मॉल हर्ब्स और फ्लावर्स। साथ ही साथ आपको ना यहाँ पे प्लांट्स में भी वैरायटी देखने को मिलेगी कि कुछ तो बड़े बड़े ट्रीज ड्रॉ किए कुछ बच्चों ने, कुछ ने सिर्फ हर्ब्स, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि हर्ब्स, शर्ब्स, ये सब उन्हें देखने को मिला। उसके बाद एनिमल्स हैड डिफरेंट शेप, साइजेस, कलर्स एंड हैबिटेट्स, राइट। और साथ ही साथ अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनकी भी भाई साइज अलग होगी, शेप अलग होगी, कलर अलग होगा, उनकी हैबिटेट्स अलग होगा, उनमें भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। एंड मैनी लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड शेल्टर। साथ ही साथ आप ये भी नोटिस करेंगे कि ये जितने एनिमल्स और प्लांट्स आपने यहाँ ड्रॉ किए हैं ये भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर फूड एंड शेल्टर। किस किस के लिए? फॉर फूड एंड शेल्टर। कुछ ऐसे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि क्या होंगे, ट्रीज के ऊपर रहते होंगे, जो कि क्या करते होंगे, प्लांट्स को कंज्यूम करते होंगे। कुछ ऐसे भी आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो दूसरे एनिमल्स को भी कंज्यूम करते होंगे। सो द एक्टिविटी शो दैट नेचर हैज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और साथ ही साथ इस एक्टिविटी से आपने ये भी सीखा कि हमारी जो आसपास हमारा नेचर है, हमारी सराउंडिंग्स है, उसमें आपको ह्यूज वैरायटी देखने को मिलेगी। किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, राइट। अब कंक्लूजन क्या निकला इस एक्टिविटी का? आपने इस एक्टिविटी को इतने अच्छे से परफॉर्म किया, इतने अच्छे से समझा। कंक्लूजन क्या है, सीखा क्या है आपने इस एक्टिविटी से? देखो सिंपल सी बात है, ये एक्टिविटी आपको ये बताना चाह रही है कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में अलग अलग तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और साथ ही साथ वो एक दूसरे से इंटरैक्ट भी करते हैं। अब आप बताइए, आपने देखा होगा कुछ मंकीज है वो ट्रीज के ऊपर रहते हैं, बड़े बड़े ट्रीज के ऊपर रहते हैं, राइट। तो ट्रीज यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मंकीज भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अगर आप किसी ने ट्री ड्रॉ किया है, किसी ने मंकी ड्रॉ किया है, तो वो दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ट्री के ऊपर मंकी बैठा है, राइट। अब आपने देखा कि किस तरीके से ट्री जो है वो उस मंकी को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। और अगर वो किसी फ्रूट का ट्री है तो मंकी उसमें से फ्रूट्स तोड़कर भी खा सकता है ना। तो क्या करता है, फूड भी प्रोवाइड करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्लियर? सो बायोडाइवर्सिटी, द वेराइटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड देयर इंटरेक्शन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही यही है कि आपके आसपास सराउंडिंग्स में जो आपको इतनी वैरायटी देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, साथ ही साथ उनका इंटरैक्शन जो देखने को मिलता है। So the variety of the plants and animals found in a particular region contributes to the biodiversity of that region. तो आप अगर नोटिस करेंगे कि किसी जगह पे, आप स्पेसिफिक किसी जगह की बात करें, तो वहाँ के जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वही क्या करते हैं, उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक जगह है जहाँ पर आपको कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो मतलब वो उस जगह की बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। क्या है? उस जगह की बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, उस रीजन में पाए जाते हैं। एंड ईच मेंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज अ डिफरेंट रोल। और जो बायोडाइवर्सिटी है उसके हर मेंबर का एक डिफरेंट रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स एंड एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स। और साथ ही साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आप एक्टिविटी से समझेंगे कि ट्रीज जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिफरेंट एनिमल्स को, डिफरेंट बर्ड्स को क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं ना। ये एनिमल्स क्या करते हैं, जो फूड मिलता है फ्रूट्स की फॉर्म में, ट्रीज वगैरह से, उसे खाते हैं और उसके बाद इनकी जो सीड्स है उन्हें स्प्रेड करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एनिमल्स को, वो मंकी वाला एग्जाम्पल याद है कि मंकी को तो क्या मिल रहा है, फूड एंड शेल्टर मिल रहा है, बट ट्री को बदले में क्या मिलेगा, जो मंकी है वो ट्री से जो फ्रूट तोड़कर खाएगा उसके जो सीड्स है उन्हें स्प्रेड करेगा, हर जगह स्प्रेड करेगा, उससे क्या होगा, नए ट्रीज लगेंगे, राइट। तो इस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं किसी एक एरिया के, वो इस तरीके से क्या करते हैं, आपको एक बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है, डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ उनके बीच में इंटरेक्शन भी देखने को मिलेगा। ये क्लियर है? आई होप आपको ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ हमारा टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बायोडाइवर्सिटी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपको इसका आंसर पता लगाना है। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स? क्या आपको कोई और एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं कि ये जो इंटरेक्शन का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, मंकी वाला भी बताया, और मैंने बताया कि किस तरीके से ट्रीज जो है फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और एनिमल्स जो सीड्स है उनको क्या करते हैं,
स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। क्या इस तरीके से एक और इंटरेक्शन का कोई एग्जाम्पल आप मुझे बता सकते हो? चलिए, आपको इसे क्या करना है, सोचना है, अपनी क्यूरियोसिटी को जगाना है और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के बारे में सोचना है एंड आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपसे एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। यस, बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है वो क्वेश्चन? हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स को कैसे ग्रुप करना है। अब तक हमने पढ़ा स्टूडेंट्स की बायोडाइवर्सिटी होती है भाई, अलग अलग तरह के जो आपको ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटी देखने को मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स आपको अपने आसपास देखने को मिलते हैं। बट आप इन प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप कैसे करते हो, हाउ डू यू ग्रुप देम? तो उसके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पुटअप किया गया। उसे समझने के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन से समझाऊंगी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी, उससे समझाऊंगी। यस, देखिए, हाउ विल यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इनटू ग्रुप्स। आप अपने बुक्स और नोटबुक्स को कैसे अरेंज करते हो? बताओ, आपके पास बुक्स होती हैं, आपके पास नोटबुक्स होती हैं, आप उन्हें ग्रुप्स में कैसे अरेंज करते हो, ये मैंने आपसे पूछा है, राइट? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विल ग्रुपिंग देम हेल्प यू कीप योर स्कूल बैग बेटर ऑर्गेनाइज्ड। और साथ ही साथ जब आप उन्हें अपने स्कूल बैग में ग्रुप करके ले जाते हो तो क्या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो आपको हेल्प करता है? जब आपकी बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, प्रॉपरली अरेंज्ड होती हैं, तो क्या ये अरेंजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको हेल्प करता है? बिल्कुल करता होगा, राइट? तो आपको बताना है कैसे आप अरेंज करते हो सकता है आपके मेथड्स अलग हो सकता है किसी और का मेथड अलग हो, कि बुक्स को अलग रखना है, नोटबुक्स को अलग रखना है, किस तरीके से ग्रुप करना है, सब्जेक्ट वाइज करना है या फिर आपको उन्हें पीरियड वाइज करना है, जैसा भी आप चाहें, राइट? एंड अरेंज करने के बाद वो आप जब वो ऑर्गेनाइज होती है वो अपनी हेल्प करती है ना, आपको पता है ना कि आपकी बुक कहाँ पे रखी हुई है, आपकी नोटबुक कहाँ पे रखी हुई है, राइट? इसी तरीके से हम क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को भी ग्रुप करते हैं। So now we look around us, we see many different plants and animals with different features, which you have already studied. We can group these plants and animals based on how they are similar and how they are different. Yes, अब आप animals and plants को भी क्या कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो। किसके बेसिस पे? उनके फीचर्स के बेसिस पे। तो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स हमें आसपास देखने को मिलते हैं। ये देखो, ये एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, ये जिराफ कितना लंबा है, इसका फीचर क्या है, एक लॉन्ग नेक, राइट? इस तरीके से आपको अलग अलग और भी एनिमल्स, हिप्पोपोटामस देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बॉडी है, राइट? और राइनोसोरस देखो, ये हिप्पोपोटामस आपका कितनी बड़ी बॉडी है। राइनोसोरस देखो कि इस तरीके से इसके ऊपर क्या है, एक हॉर्न होता है, इसके आगे फेस पर एक हॉर्न होता है। इसी तरीके से ये क्या है, एक हाइना है, यहाँ पे जीब्रा है विद अ लॉट ऑफ स्ट्रिप्स, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स, राइट? तो यहाँ पे एंटीलोप है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट याक, टाइगर, लायन सब देखने को मिल रहे हैं। कितनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अलग अलग तरह के यहाँ पे फ्लावर्स वाले प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह के थॉर्न्स, अलग अलग तरह के कलर हैं। यहाँ पर प्लांट्स में भी अलग अलग तरह के कलर की फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं। अलग अलग लीफ शेप्स है, फ्लावर की शेप अलग है, लीफ की शेप अलग है, फ्रूट्स अलग हैं, राइट? तो यहाँ पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो जिस तरीके से आप अपनी बुक्स को अरेंज करते हो उनके फीचर वाइज, राइट, कि ये वाला जो इंग्लिश बुक सेपरेट होंगी, ये हिंदी की बुक सेपरेट होंगी, ये साइंस की बुक सेपरेट होगी, ये मैथ्स की बुक सेपरेट होगी, राइट? आप उन्हें ग्रुप कर देते हो। आप सब्जेक्ट वाइज ग्रुप कर सकते हो, पीरियड वाइज ग्रुप कर देते हो, तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बेटर होती है, राइट? इसी तरीके से हम प्लांट्स और एनिमल्स को भी ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को भी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हमें इन प्लांट्स की और एनिमल्स की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, राइट? तो ये जो आपका ग्रुप करना है प्लांट्स और एनिमल्स को, इसे कैसे करना है, कैसे समझना है, किस तरीके से प्लांट्स जो है वो एक अलग तरीके से ग्रुप्स में डिवाइड है, एनिमल्स जो है अलग तरीके से ग्रुप्स में डिवाइड है, इस सब को हमें समझना है हमारे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप वॉचिंग विद योर माइंड। थैंक यू वेरी मच।